हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो जल्दी से टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे। इंट्रोडक्टरी पार्ट आप जानते हैं कि हमने चैप्टर में क्या पढ़ लिया है, और टॉपिक जो हमारा चल रहा है दैट इज लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो क्रॉसिंग ओवर काफी हद तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। एक्चुअली में मॉर्गन ने क्या बताया था, वेरिएशंस के बारे में बताया था। मॉर्गन ने यहाँ पे बोला था कि वेरिएशन कैसे आती है। अब लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर जो फिनोमेना देने का मतलब है वो क्यों था, वो इसलिए था कि हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने इसी चीज से स्टार्ट किया था कि कुछ कैरेक्टर तो आपने कहा इनहेरिट हो जाते हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर इनहेरिट नहीं होते हैं। कुछ कैरेक्टर आपको काफी हद तक सिमिलर लगेंगे, लेकिन कुछ कैरेक्टर में आपको वेरिएशन मिलती है। इसका क्या रीजन है? आपने कहा इसका एक रीजन रिकॉम्बिनेशन भी है। नए जो यहाँ पे कैरेक्टर बनते हैं, जो नए आपके पास कॉम्बिनेशन बनते हैं, उसका रीजन क्या है? क्रॉसिंग ओवर है। जैसे कि जब हमने कहा था मियोसिस होती है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो हर बार जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो हर गैमेट जो है वो यूनिक होता है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रही है। पैकेटिंग में यही हमने पढ़ा था, अगर आपको ध्यान होगा क्लास 11th में आपने सेल साइकिल में पढ़ा था, माइटोसिस और मियोसिस। और मियोसिस में हमने बात की थी पैकेटिंग में जो दो यहाँ पे क्रोमोसोम है वो क्या कर रहे हैं, जो अपना जेनेटिक मटेरियल है वो शेयर कर रहे हैं। इस प्रकार से एक क्रिस क्रॉस यहाँ पे क्या बनाया था, एक शेप बनी थी वहां पे। ठीक है, तो हमने कहा कि जब क्रॉसिंग ओवर जब शेयर करते हैं जेनेटिक मटेरियल को एक दूसरे के साथ, तो एक नया कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा, आपने कहा इन दोनों में जब क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर भी, तो एक नए कॉम्बिनेशन बन गए। पहले आपने कहा कि जो क्रोमोसोम था वो कैसा था, ब्राउन बॉडी के साथ रेड आई थी। जब रिकॉम्बिनेशन हुआ तो येलो बॉडी के साथ रेड आई आ गई है, और ब्राउन बॉडी के साथ व्हाइट आई आ गई है। तो एक नया कॉम्बिनेशन बनता है, और आपने कहा हर बार हर गैमेट में एक नया कॉम्बिनेशन बनता है। यही एक रीजन है कि हमारे जो सिबलिंग्स होते हैं, यहाँ पे पेरेंट्स सेम होने के बाद भी हम क्या दिखते हैं, अलग दिखते हैं। अब मेंडल ने यही बोला है कि कोई कैरेक्टर आपको एज इट इज या सिमिलर मिल रहा है, और किसी कैरेक्टर में आपको नए कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, उसका रीजन क्या है? जो जीन्स है, जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे जो जीन प्रेजेंट है, उनके बीच की डिस्टेंस भी यहाँ पे क्या करती है, डिपेंड करती है कि यहाँ पे नए कॉम्बिनेशन बनेंगे या पेरेंटल कॉम्बिनेशन आपके पास आएगा। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में एक बात की थी, और हमने कहा था जीन जितने ज्यादा दूर होंगे उतनी ज्यादा क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी होगी, जीन जितने पास होंगे उतनी ज्यादा लिंकेज की पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि अगर पास पास है तो अपने को क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब हमारे पास दो एग्जाम्पल आए थे। पहला एग्जाम्पल में हमने लिया था बॉडी कलर और आई कलर को, ठीक है, जिसमें हमने लिया था कि सबसे पहले आपने एक फीमेल है जो रिसेसिव है, एक मेल है जो वाइल्ड टाइप है या फिर डोमिनेंट है, जिसमें ब्राउन बॉडी के साथ रेड आई है। फीमेल रेसेसिव है जिसमें येलो बॉडी के साथ व्हाइट आई है। इनका जब क्रॉस किया गया तो देखा गया फीमेल जो है अब यहाँ पे वाइल्ड टाइप आ गई है, डोमिनेंट आ गई है, और जो मेल होगा वो रिसेसिव आ गया है। अब दो प्रकार से देखा गया, क्या हुआ अगर लिंकेज होगा तो ये हमारे पास रिजल्ट आए हैं, क्रॉसिंग ओवर हुआ तो ये हमारे पास रिजल्ट आए हैं। और जब परसेंटेज देखी गई तो आपने कहा मैक्सिमम परसेंटेज। तो हमने पाया कि जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो कौन सी है, पेरेंटल टाइप की है। पेरेंटल टाइप का मतलब है कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है, सेम कॉम्बिनेशन हमारे पास आए हैं, नए कॉम्बिनेशन नहीं बने हैं, सेम टाइप हमारे पास आया है। इट मीन्स की लिंकेज यहाँ पर ज्यादा हुई है। अगर रिकॉम्बिनेंट देखें, नया कॉम्बिनेशन कितना बना है, तो आपने कहा उसका जो परसेंटेज है 1.3% है। इट मीन्स कि बॉडी कलर के लिए जो जीन है और आई कलर के लिए जो जीन है वो क्या थे, आपस में पास पास है, बीच का डिस्टेंस कम था, इसीलिए क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम हो गए थे। सेकेंड जो क्रॉस हम कर रहे हैं वो है यहाँ पे विंग्स का साइज और आई का कलर, और इसके बेसिस पे हमने कुछ क्रॉस यहाँ पे करके देख लिए हैं, जिसमें आपने फीमेल जो देखी है वो रिसेसिव है, जिसमें व्हाइट आई के साथ मिनिएचर विंग है, छोटे विंग है, और मेल को हमने देखा कि रेड आई के साथ यहाँ पे जो विंग्स हैं वो कैसे है, लार्ज है। जब इनका क्रॉस किया गया तो सेम रिजल्ट आपके पास आया कि जो फीमेल है वाइल्ड टाइप आई है और जो मेल है वो रिसेसिव आया है। इन दोनों के बीच में सेल्फ क्रॉस जब हमने कराया, F1 जनरेशन के बीच जब हमने सेल्फ क्रॉस कराया है, तो ये हमने कहा कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है। यह है F2 जनरेशन, यहाँ पे किसी भी प्रकार की आपने कहा क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है,
और यहाँ पर हम लिंकेज देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने ये देखा कि 25% जो फीमेल है वो वाइल्ड है, 25% जो फीमेल है वो रेसेसिव है, 25% जो मेल है वो रेसेसिव है और 25% जो मेल है वो क्या है, वाइल्ड है। ठीक है, हमने कहा कि जब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है तो अब क्या होगा। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने ये देखा था, क्रॉसिंग ओवर हुआ तो जो फीमेल है, हमें F1 जनरेशन को लेना है, पहली चीज तो ये ध्यान रखिए। दूसरी चीज ये देखिए कि क्रॉसिंग ओवर आप यहाँ पे नहीं करा सकते। क्रॉसिंग ओवर के लिए आपने कहा दोनों एक्स क्रोमोसोम होने चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे ही क्या है, कैरेक्टर्स के लिए जीन है। तो क्योंकि दोनों एक्स क्रोमोसोम पे यहाँ पर क्या है, कैरेक्टर्स के लिए जीन है, तो इन दोनों के बीच में अदला बदली होगी। आपने कहा यहाँ पर आपने देखा ये जो क्रोमोसोम था, इसमें अगर हम जीन देखें तो व्हाइट आई के साथ मिनिएचर विंग थे, इस क्रोमोसोम में आपने कहा रेड आई के साथ लार्ज विंग्स थे। इन्होंने जब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर किया तो आपने कहा यहाँ पे रेड आई के साथ मिनिएचर विंग और व्हाइट आई के साथ आपने कहा लार्ज विंग्स आ गए हैं। अब क्या होगा जब आप क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस करके देख लेंगे एक बार। ठीक है, अगर इस एक्स क्रोमोसोम का क्रॉस इस एक्स क्रोमोसोम के साथ होता है तो आपके पास क्या रिजल्ट आया है, आपने कहा ये है W प्लस, ये है W और ये है M। ठीक है, आपने कहा इसका क्रॉस जब इसके साथ हुआ है तो आपने कहा यहाँ पर इस प्रकार से हमारे पास क्या आए हैं, रिजल्ट आए हैं। ठीक है, अगर इसका क्रॉस इस वाई क्रोमोसोम के साथ होता है तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, तो हमारे पास आएगा W प्लस M। और अगर हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, ये हमारे पास रिजल्ट आए हैं। नेक्स्ट हमने कहा इस एक्स क्रोमोसोम का क्रॉस अगर इस एक्स क्रोमोसोम के साथ होता है तो हमारे पास ये रिजल्ट आते हैं, जिसमें हमने कहा W, ये है स्मॉल w, ये है M प्लस और ये है M। ठीक है, इस प्रकार से। और अगर इसका क्रॉस हम इस Y क्रोमोसोम के साथ करते हैं तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन आता है इस प्रकार से, जिसमें हमने कहा ये है W, ये है M प्लस। और अगर हाइलाइटर हम यूज करेंगे तो ये हमारे पास आता है। ये हमारे पास आए हैं रिकॉम्बिनेशन के बाद। अगर हम देखें रिजल्ट हमारे पास क्या क्या आया है, रिजल्ट हमारे पास क्या क्या है, तो आपने कहा कि यहाँ पे W प्लस का मतलब होता है रेड आई, विंग्स कैसे हैं, मिनी विंग्स है। यहाँ पर हमने कहा सेम है रेड आई और मिनी विंग्स है। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा वाइट आई, लार्ज विंग्स है और सेम आपने कहा वाइट आई, लार्ज विंग्स है। एक बार अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये तो हमारे पास आए हैं, हमने रिकॉम्बिनेशन को देखा है, जिसमें हमने कहा एक मेल जो है उसमें हमने कहा यहाँ पर रेड आई के साथ मिनिएचर विंग आ गए हैं, और एक हमने कहा यहाँ पे कि जो व्हाइट आई के साथ कैसे विंग्स आए हैं, यहाँ पे लार्ज विंग्स आए हैं। ठीक है, क्या हुए हैं, एक जगह पे आपने कहा कि रेड आई है और एक जगह पे हमने कहा लार्ज विंग्स है। ठीक है, फीमेल को देखें तो हमने कहा यहाँ पे कि व्हाइट आई के साथ मिनिएचर विंग है और यहाँ पे रेड आई के साथ मिनिएचर विंग है और यहाँ पे व्हाइट आई के साथ आपने कहा लार्ज विंग है। यही हमने कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखे हैं। रेड आई के साथ मिनिएचर विंग्स एक बार आए हैं, ठीक है, ये फीमेल है, और यहाँ पे व्हाइट आई के साथ क्या आए हैं, लार्ज विंग्स आए हैं। मेल में अगर देखें तो रेड आई के साथ मिनिएचर विंग्स हैं और व्हाइट आई के साथ क्या है, लार्ज विंग्स हैं। ठीक है, एक बार पहले आप अपना जो डायग्राम है वो देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्रॉस हमने कैसे किया है,
रेसेसिव फीमेल है, वाइल्ड टाइप मेल है, जब क्रॉस किया गया तो F1 जनरेशन में क्या मिला है, वाइल्ड टाइप फीमेल मिली है, और जो मेल मिला है वो कैसा है, रेसेसिव है। अगर हम पेरेंटल कॉम्बिनेशन को देखें तो हमने कहा इस प्रकार से हमारे पास कॉम्बिनेशन आएंगे, 25% मेल क्या है, वाइल्ड है, 25 रेसेसिव है, 25% फीमेल वाइल्ड है और 25 कैसी है, रेसेसिव है। ठीक है, अगर हम देखेंगे कि जब क्रॉसिंग ओवर हुआ, रिकॉम्बिनेशन आया, तो हमने कहा एक मेल कैसा है यहाँ पे, रेड आई के साथ मिनिएचर विंग, रेड आई के साथ मिनिएचर विंग, किसकी बात हो रही है, मेल की, ये है रेड आई के साथ मिनिएचर विंग, और एक मेल यहाँ पर हमारे पास आता है व्हाइट आई के साथ लार्ज विंग। आपने कहा दूसरा मेल है यहाँ पे व्हाइट आई के साथ लार्ज विंग, दो आ गए हैं। अगर हम फीमेल को देखेंगे तो फीमेल में हमने कहा रेड आई के साथ मिनिएचर विंग, रेड आई मिनिएचर विंग, और दूसरी जो फीमेल हमने कहा व्हाइट आई के साथ लार्ज विंग। दूसरे हमने कहा यहाँ पे जो व्हाइट आई के साथ क्या है, लार्ज विंग्स है। ठीक है, तो विंग्स एक बार हमने कहा कि यहाँ पे जब न्यू कॉम्बिनेशन बने हैं और अगर हम इनका परसेंटेज देखें तो परसेंटेज हमारे पास आता है, अगर हम पेरेंटल टाइप की बात करें तो पेरेंटल टाइप अभी भी ज्यादा है, 62.8% है। कितना है, 62.8% क्या है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। और नए कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो 37.2% यहाँ पर क्या है, नए कॉम्बिनेशन बने हैं। इट मीन्स कि अगर हम बात करें, एक बार पहले आप यहाँ पे नोट कर लेंगे जो जो चीजें आपको दी गई हैं, उसके बाद हम रिलेट करेंगे इन सारे कैरेक्टर्स को आपस में। तो एक बार आप लोग क्या करेंगे, नोट करके देख लेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, आपको यहाँ पर जो परसेंटेज दी गई हैं, इस परसेंटेज से आपको क्या चीजें समझ आई हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। एक बार आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉस कैसे आप यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो दोनों में देखिए जब रिकॉम्बिनेशन हुआ है तब आपने कहा कि कैरेक्टर्स कुछ अलग ही यहाँ पर आ गए हैं, और जब यहाँ पे लिंकेज हो रही थी तब कुछ और कैरेक्टर यहाँ पे थे। दोनों F2 जनरेशन है, आपने कहा दोनों ही क्या है, ये भी F2 जनरेशन होगी, ये भी क्या है, F2 जनरेशन होगी। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि जो आपके पास परसेंटेज आई है वो क्यों आई है, उनका क्या मतलब है। अगर हम देखें कि ड्रोसोफिला में कुछ कैरेक्टर हमने देखे थे, 3 कैरेक्टर की हमने बात की है। एक तो हमने बात की है आई कलर की, एक हमने बात की है यहाँ पे विंग्स के साइज की, और एक हमने बात की है यहाँ पे बॉडी के कलर की। ठीक है, जब देखा गया तो अब हम यहाँ पे बना लेते हैं एक क्रोमोसोम। ठीक है, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम बनाते हैं समझने। हमने कहा कि क्रोमोसोम का जो आई कलर के लिए जो जीन है वो यहाँ पे रहा होगा, बॉडी कलर के लिए जो है वो यहाँ पे रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, और विंग साइज के लिए यहाँ पे होगा। ऐसा नहीं कि यहीं पे होता है, जिस चीजों को समझिए कि आपको क्या बताने की कोशिश की जा रही है। हमने बोला दो जीन्स, जो यहाँ पे दो जीन है, इनके बीच की दूरी जितनी ज्यादा यहाँ पर होगी, ठीक है, हमने कहा कि दो जीन्स है उनके बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी उतनी क्रॉसिंग ओवर के चांसेस होंगे। तो इस हिसाब से हमें बॉडी के कलर को यहाँ पे लिखना चाहिए और जो विंग्स का साइज है वो यहाँ पे लिखना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपने परसेंटेज देखा था, आपने जब परसेंटेज देखा था तो आपने क्या बात की थी कि यहाँ पर बॉडी कलर और क्या आया है, विंग्स जो आई कलर है, बॉडी कलर और आई कलर क्या है, आपने कहा इसमें लिंकेज हमें ज्यादा देखने को मिली है। इट मीन्स की बॉडी कलर और जो आई कलर है वो क्या थे यहाँ पर, उसकी जो जीन्स थी वो कैसे थे, यहाँ पे पास पास है। तो अपने कहा ये आई कलर है और यहाँ पे क्या आएगा, बॉडी कलर आएगा, ये क्या आएगा, आई कलर और बॉडी कलर आएगा, और नीचे आपका क्या आएगा, विंग्स का साइज। ऐसा क्यों हमने कहा है, क्योंकि जब हमने देखा कि आई कलर और बॉडी कलर को लेकर के क्रॉस कराया गया तो इन दोनों में जो ज्यादा परसेंटेज था वो क्या था, लिंकेज का था, क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज कम था। ठीक है, अराउंड 98 पॉइंट समथिंग था। ठीक है, अगर हमने देखा कि जो आई कलर और जो विंग्स का
साइज है, इसका जो परसेंटेज था ये हमारे पास कंपैरेटिवली थोड़ा सा कैसा था, आपने कहा यहाँ पे पैरेंटल कॉम्बिनेशन थोड़ा कम हो गया, रिकॉम्बिनेशन थोड़ा ज्यादा हो गया। 62.8% पैरेंटल कॉम्बिनेशन था, यानी कि इतने परसेंटेज चांसेस है कि लिंकेज हुई है, और 37.2% चांसेस है कि यहाँ पे क्या हुई है, क्रॉसिंग ओवर। अभी भी ज्यादा चांसेस लिंकेज के ही है, लेकिन दोनों का कंपैरिजन अगर किया जाए तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस किसके बीच में ज्यादा है, आपने कहा रिकॉम्बिनेशन के जो चांसेस हैं वो क्या है, आई कलर और विंग्स के साइज में ज्यादा है, आई कलर और बॉडी कलर के कंपैरिजन। इसका मतलब है कि जो आई कलर और बॉडी कलर के जो जीन है वो पास पास थे, और जो आई कलर और विंग्स का साइज के लिए जो जीन थे वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली कैसे थे, दूर थे, इसीलिए वहां पे क्रॉसिंग ओवर के जो चांसेस थे वो ज्यादा थे। तो वेरिएशन ऐसे ही आती है। हमने कहा कि जब यहाँ पे ड्रोसोफिला में देखा गया तो यहाँ पे क्या देखा गया है कि जो आई कलर और जो बॉडी कलर है वो जो कैरेक्टर है वो साथ साथ यहाँ पे पास हो रहे हैं, मैक्सिमम केसेस में क्या है, साथ साथ पास हो रहे हैं। लेकिन जब देखा गया कि आई कलर और विंग साइज को यहाँ पे देखा गया तो ये दोनों जो कैरेक्टर हैं, आपने कहा ये लिंकेज भी शो कर रहे हैं, लेकिन क्रॉस कुछ परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर को भी यहाँ पे क्या करते हैं, शो करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर में क्या हमने समझा है, कितना समझा है, अगर आपने यहाँ पे जो क्रॉस है वो अच्छे से बनाए होंगे तो आपको चीजें अब समझ में आ रही होंगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो ये जो इमेज है आपके पास, ये प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताई गई थी कि आपकी बुक में दी गई है। ठीक है, एक बार आप लोग देख लेंगे और रीड कर लेना है, एक बार पढ़ लेना है कि क्या बता रखा है मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट में, क्या बोला है। ठीक है, लिंकेज में क्या बता रखा है, क्रॉसिंग ओवर में क्या बता रखा है, और इम्पोर्टेंट चीजें जो है वो आप पॉइंट यहाँ पर करते रहेंगे। तो ये जो नोट्स है आप घर से बना करके लेकर के आएंगे। तो ये तो बात हुई है लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है उसका नाम है म्यूटेशन, और म्यूटेशन आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, जो आपके पास हायर क्लासेस में भी आएगा। अगर म्यूटेशन को हम सिंपल सी लैंग्वेज में समझें तो उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा, जो डीएनए है, डीएनए का स्ट्रक्चर आप समझते हैं, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखते हैं हम डीएनए का, और ये बीच में आप इस प्रकार के डंडीनुमा संरचना भी देखते हैं। ठीक है, एक्चुअली में ये बीच में क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। अगर मैं इस डंडे को खोल करके देखूं तो ये कुछ ऐसे हैं, ये क्या है, कुछ ऐसे हैं। ठीक है, और ये जो डंडी है वो क्या है, यहाँ पे जो शुगर है और फॉस्फेट है उसकी डंडी होती है। ठीक है, ये आपने कहा कि पूरी शुगर और फॉस्फेट की डंडी होती है, जो बैकबोन होती है, बीच में क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, आपने कहा ये एक सीक्वेंस होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन पढ़ा है आपने। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, यहाँ पे है साइटोसिन है। ठीक है, तो आपने कहा कि ये आपके क्या आते हैं, कुछ नाइट्रोजनस बेस आते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन की जब हमने बात की है, हमने कहा ये एक दूसरे से क्या है, एक सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं, एक सीक्वेंस में अटैच होते हैं। प्यूरिन से पिरिमिडिन जुड़ा हुआ है, पिरिमिडिन से प्यूरिन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर हम म्यूटेशन की बात करें तो एक बार सबसे पहले तो होमवर्क में आपके लिए ये है कि थोड़ा सा आप डीएनए का जो कंपोजिशन है, डीएनए किन किन चीजों से मिलकर के बना है, ये पढ़ करके आएंगे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ करके आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक चैप्टर आएगा, एक बार आप यहाँ पर क्या करेंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ करके लेके आएंगे। इसके बाद एक और चैप्टर आपका आएगा, इसी यूनिट से रिलेटेड है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस में आप पढ़ेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है और डीएनए में जो सीक्वेंस है वो क्या होता है। ये अभी क्यों आपको बोला जा रहा है, क्योंकि म्यूटेशन एक्चुअली में, अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में म्यूटेशन को समझे तो म्यूटेशन का मतलब होता है आपकी जेनेटिक मटेरियल में किसी भी प्रकार का कोई भी जो चेंज होता है, उसके अरेंजमेंट में कोई चेंज है, उसकी सीक्वेंस में कोई चेंज है, उसके नंबर में कोई चेंज है, उसकी पोजीशन में कोई चेंज है, डिलीट हो रहा है या ऐड हो रहा है, किसी भी प्रकार से जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि आपका जो डीएनए है उसमें जो नाइट्रोजनस बेस है, उनकी पोजीशन, उनकी सीक्वेंस,
उनके नंबर में किसी भी प्रकार का जो चेंज होता है उससे हम कहते हैं म्यूटेशन। तो सिंपल सा आप ये समझिए कि म्यूटेशन का मतलब होता है कि जेनेटिक मटेरियल में किसी भी प्रकार से कोई चेंज अगर हो रहा है तो उसे म्यूटेशन कहते हैं। अब आपने कहा म्यूटेशन, बहुत सारी चीजें हमने बोली है, जैसे सीक्वेंस हमने बोला है, नंबरिंग हमने बोली है, ठीक है। हमने बोला है कि एक पैटर्न होता है, उसमें हमने बोला है अगर ऐड हो गया है एक एक्स्ट्रा जो नाइट्रोजनस बेस है या एक नाइट्रोजनस बेस डिलीट यहाँ पर हो गया है या पोजीशन एक्सचेंज हो गई है, तो ये अलग अलग प्रकार के हमारे पास क्या आते हैं, म्यूटेशन आते हैं। कब कहाँ पे कौन सा म्यूटेशन होता है उसके बेसिस पे हम अलग अलग प्रकार के म्यूटेशन जो है उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर एक टेबल देख सकते हैं जिसमें हमने बोला कि अलग अलग टाइप्स के क्या है, सब्सटीट्यूशन है, इंसर्शन है, डिलीशन है, इन्वर्जन है, डिलीशन है, डुप्लीकेशन है, ट्रांसलोकेशन है, जीन्स एम्प्लीफिकेशन है, एक्सपेंडिंग, ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट है। तो ये सारे क्या आते हैं, म्यूटेशन के टाइप्स आते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, जब हम डिस्कस करेंगे तो सारी चीज़ें ईजी यहाँ पर हो जाएंगी। एक बार आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो डीएनए है उसके बारे में पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।